पीएम मोदी को डोमिनिका के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से किया गया सम्मानित। भारत और गुयाना ने 10 एमओयूज पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को गुयाना पहुंचे, जो पिछले 50 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा है। यहां वह दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के लिए कैरेबियाई देशों के नेताओं के साथ शामिल हुए और उनसे व्यापार, प्रौद्योगिकी और पर्यटन जैसे मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान कहा कि मैं कैरिकॉम परिवार के सभी सदस्यों का दिल से स्वागत करता हूं। हमारी आज की बैठक 5 साल बाद हो रही है। इन 5 वर्षों में दुनिया में कई बदलाव हुए हैं और मानवता को कई तनावों और संकटों का सामना करना पड़ा है। इन संकटों का सबसे ज़्यादा और सबसे नकारात्मक असर हम जैसे ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ा है। महाराष्ट्र से 11 में से 6 एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन सरकार, झारखंड के 8 एग्जिट पोल में से 4 में भाजपा को बहुमत। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए। एग्जिट पोल की पोल 23 नवंबर को खुलेगी। एग्जिट पोल में सत्तारूढ़ महायुति की फिर से सरकार बनने के दावे किए जाने लगे हैं, लेकिन बीते लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजों को देखते हुए विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी MVA अधिक परेशान नहीं है। एग्जिट पोल में लगे झटके पर शरद पवार गुट की प्रतिक्रिया। हमने देखा है कि हरियाणा में एग्जिट पोल में कुछ और थे और चुनाव नतीजे कुछ और। महाराष्ट्र में बीजेपी को 80 से 90 सीटें, कांग्रेस को 58 से 60, महाविकास अघाड़ी को बहुमत मिलने के आसार फेल होते दिख रहे हैं शिंदे और अजीत पवार। झारखंड में बीजेपी प्लस को 37 से 40, JMM प्लस को 36 से 39 सीटें, दोनों अलायंस बहुमत के करीब। पांकी कोडरमा से लड़े निर्दलीय बन सकते हैं किंग मेकर। शहरी इलाकों में फिर मतदाता उदासीन। चुनाव आयोग ने कहा मुंबई, पुणे, बोकारो, रांची समेत कई शहरों में कम भागीदारी।